पहले में है द ऑस्ट्रिच वाज वन नन एज अ कैमल बर्ड बिकॉज ऑफ इट्स जॉल्टिंग वॉक। जॉल्टिंग मीन्स होता है झटका देकर चलना। उसकी लंबी गर्दन, प्रोमिनेंट आईज और स्वीपिंग आई लैसेस की वजह से उसको कैमल बर्ड कहा गया है। कैमल बर्ड कौन सी है? ऑस्ट्रिच है। कीवी इज द ओनली बर्ड टू हैव नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल माने होता है नथुना। जो हमारे नाक के जो छेद होते हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है और ये वर्ड में सिर्फ कीवी के पाए जाते हैं। द काकापो इज द हैवीएस्ट पैरट इन द वर्ल्ड। सबसे भारी तोता काकापो होता है। ओके सबसे बड़ी किंगफिशर द जायंट किंगफिशर कोकाबर्रा है। कोकाबर्रा इज द लार्जेस्ट जायंट किंगफिशर in the kingfisher family. Okay, a species of brown pelican, state bird of Louisiana. लुसियाना का प्रादेशिक पक्षी क्या है? ब्राउन पेलिकन। ओके हमिंग बर्ड सबसे छोटे अंडे कौन देता है? हमिंग बर्ड देती है। सबसे छोटी चिड़िया भी हमिंग बर्ड है। सबसे स्वीट गाना भी गाती हमिंग बर्ड है और सबसे छोटे अंडे भी हमिंग बर्ड देती है और सबसे छोटी चिड़िया भी हमिंग बर्ड होती है। ठीक है और सबसे बड़ी लिविंग लिजार्ड कोमोडो ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन। ओके जायंट पांडा द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का जो सिंबल है 1961 में इसको बनाया गया था। इसका सिंबल वो है जायंट पांडा। जैसे आपके स्कूल का सिंबल वो है ना, जब मैं कैमरा ऑफ करती हूँ आपको दिखता है, वैसे ही WWF जो है जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, उसका सिंबल जायंट पांडा है। ओके और फिर है ट्रेंटुला। ट्रेंटुला बबून स्पाइडर है जो अफ्रीका में पाई जाती हैं एंड हेरी स्पाइडर इन साउथ अमेरिका। बालों वाली मकड़ी है साउथ अमेरिका में और बबून स्पाइडर है जो अफ्रीका में पाई जाती है, उसको ट्रेंटुला कहा जाता है। ओके टर्मरिक एक ऐसा मसाला है विच वॉज कॉल्ड इंडियन सैफरन, जिसको भारतीय केसर भी कहा जाता है बिकॉज मिडिल एज में ये जो इसका कलर होता है ना रेड एंड ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज कलर की होती है ना, इसलिए इसको सैफरन भी कहा जाता है। मिडिल एज से इसको सैफरन, इंडियन सैफरन कहा जाता रहा है। ओके द लीफ ऑफ इंडिगो, नील की जो पत्तियां होती हैं, जो नील दी जाती है ना कपड़ों में वाइट करने के लिए, अब उजाला, रॉबिन और बहुत सी ऐसी चीजें आती है ना, तो वो पेड़ से बनता है लिक्विड। उसका पाउडर भी आता है, वो पाउडर फॉर्म में भी आती है। सबसे पहले पाउडर फॉर्म में आती थी, उसको रॉबिन के नाम से आती थी। वो पत्ती से बनाई जाती है, उसके पेड़ का नाम इंडिगो होता है। नेचुरल सोर्स ऑफ डाई है, उसकी पत्तियों को रगड़ के ब्लू कलर यूज किया जाता है। और ये ब्रिटिश जब हमारे अंग्रेज शासन कर रहे थे तब इसकी खेती करवाई जाती थी। ठीक है लेट्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक विडो। काली विधवा जो होता है वो लेट्रोडेक्ट्स को कहा जाता है। लेट्रोडेक्टस को काली विधवा कहते हैं। ओके गांव का वैद्य, गांव का वैद्य किसको कहा जाता है? नीम को। नीम के पेड़ को गांव का वैद्य कहा जाता है बिकॉज कोई भी बीमारी होती है लोग नीम की पत्ती यूज करते हैं। ठीक है सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है नीम की पत्ती, बहुत जल्दी बीमारियां ठीक करता है। उसलिए नीम को विलेज फार्मेसी कहा जाता है। गांव की दुकान वैद्य, गांव का वैद्य, गांव के वैद्य की दुकान भी कहते हैं। द क्वेगा इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ जेब्रा। जेब्रा की एक, जैसे बंदर में कई तरह के बंदर आते हैं, चिड़ियाघर जाते हो ना बहुत तरह के बंदर वहां देखने को मिलते हैं आपको, वैसे ही जेब्रा का एक वैरायटी था क्वेगा, वो अब एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है गायब हो जाना, यानी उनको हम लोग इतना मारते रहे कि वो खत्म हो गए या फिर उनके लायक रहने लायक अब ये धरती बची नहीं। जैसे ऊंट को रहने के लिए डेजर्ट चाहिए, मछली को रहने के लिए पानी और समुद्र चाहिए। ठीक है तो वैसे क्वेगा जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहना चाहता था, हो सकता है वैसा एटमॉस्फेयर खत्म हो गया हो, तो जो क्वेगा था जेब्रा का एक वैरायटी था वो अब नहीं है। ओके नेक्स्ट
चैप्टर 2 पे आ जाइए। इसमें ट्रू फॉल्स है, आई थिंक ये तो आप फटाफट लिख सकते हैं। और जो ये मैंने लाइन के नीचे लिखा हुआ है ये आपको सही ऑप्शन बताए हैं कि गोल गुंबद जो है शाहजहां का म्यूजियम नहीं था, शाहजहां का म्यूजियम नहीं था, ये आदिल शाह का म्यूजियम था। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। बड़ा इमामबाड़ा आगरा में नहीं है, लखनऊ में है। विष्णु शर्मा ने रघुवंशम नहीं लिखी है, रघुवंशम कालिदास ने लिखी है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कुछ छोटा छोटा सा जो था सही करवाया था कि कभी अगर सही भी दे दिया जाए तो आपको पता रहे कि हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट दिया है मैम ने। जरूरी नहीं कि हर समय मैं आपको फॉल्स ही दूं जो बुक पर छपा है। फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू बनाना और ट्रू को फॉल्स बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ये है हर्षचरिता वॉज रिटन बाय बाणभट्टा, इसी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, जबकि ये ट्रू स्टेटमेंट है मैं यहाँ ये भी डाल सकती हूँ हर्षचरिता वॉज नॉट रिटन बाय बाणभट्टा, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बस मेरे नॉट लगाने का है। और या मैं यहाँ पे ये डाल दूं हर्षचरिता वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ है। कभी घूमने जाइएगा, देख कर आइएगा, बहुत सुंदर जगह है। मैम ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। ब्लर हो रहा है, आपका हो रहा होगा। मेरी तरफ से पूरा क्लियर है। बहुत बड़ा हो जाएगा फिर एकदम दिखना बंद हो जाएगा। मैम 9 और 10 का क्या है? कलमकारी पेंटिंग जो होती है उसमें कलम का मतलब पेन होता है, पेन से पेंटिंग की जाती है ना कि प्लांट से। ठीक है, और शांतनु मुखर्जी का जो है जैसे हर किसी का अपना एक रियल नाम होता है, वैसे फिल्म इंडस्ट्री में या सिंगर जो है उनके कुछ अपने रियल नाम थे बट उन्होंने वो नाम न रखा, उन्हें दूसरे नाम से लोग जानते हैं। तो वैसे ही शान जो सिंगर है उनका रियल नाम शांतनु मुखर्जी है, जबकि लोग उन्हें शान के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे अमिताभ बच्चन है, इनका भी नाम दूसरा है, इनका नाम अमिताभ बच्चन नहीं है, बिग बी भी तो बिग बी कहा जाने लगा बिकॉज बच्चन भी बड़े बच्चन हो गए इसलिए बिग बी कहा जाता है, जबकि इनका नाम रियल नाम दूसरा है। आपके जितने मोस्टली इंडस्ट्री से अब अक्षय कुमार है उनका नाम राजीव कुमार है, इसी तरह हर इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में सबके नाम दूसरे दूसरे हैं। इन लोगों ने दूसरे नामों से या जिन नाम से इनको पहचान मिल गई ये नाम इन्होंने रख लिए होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका 2। आई थिंक 2 चैप्टर शायद मैंने किए थे। हाँ, जिनका रह गया था कर लिया उन्होंने। यस मैम। चलिए बहुत अच्छा, और बाकी जो बच्चे क्लास में आ रहे थे उनमें से भी बहुतों का रह रखा होगा अभी तक, तो कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी तो अब कल फिर मैं 2 आगे के शेयर कर दूंगी, तब आप कर लीजिएगा रिया, और आपको ये लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए तब तक इन दोनों को लर्न कीजिए। ओके मैम।